इस सब के बीच एयर इंडिया के AI-171 विमान में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर भी सवार थे। इसको लेकर जो बड़ी खबर आ रही है देंगे, लेकिन मृत्युंजय हमारे सहयोगी हादसे वाली जगह से लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, और क्या जानकारी मिल रही है वहां से, क्या खबर, क्या जानकारी मृत्युंजय? जी चित्रा, देखिए, जिनके परिजन इस दुनिया में नहीं रहे इस हादसे के बाद, वो इस घटनास्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे। या आप देखिए, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वजह यह है कि इनके परिवार के सदस्य, इन सभी लोगों ने दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट पर हंसते हंसते विदा किया था कि अब मुलाकात दिवाली में होगी। और अलविदा कहकर जब ये घर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि विमान हादसा हो गया है, और वही विमान है जिसमें उनके परिजन थे। और आपको जो महिला रोते हुए नज़र आ रही है, उनके देवर थे, और जो आप सामने व्यक्ति आपको नज़र आ रहे हैं जिनसे 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, वो वही उनके भाई हैं जिनका इसमें निधन हो गया। ये हाथों में फूलमाला और दिया लेकर उस घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। हाँ, कौन थे परिवार के लोग? वो लोग बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनकी स्थिति जी चित्रा, मैंने इनसे बातचीत की, लेकिन उनकी मनोस्थिति नहीं है, और हम उनकी निष्ठा का सम्मान करते हैं। और बहुत ही दुख की घड़ी है, और मुझे लगता है कि ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि इस परिवार पर क्या कुछ गुजर रही है, क्या कुछ बीती है। शायद इनके लिए शब्द नहीं होंगे, पर इनके चेहरे के भाव, इनकी अंधाम आँखें, इन पूरे परिवार का एक दुख भरा चेहरा, और हाथों में देखिए जो साजो सामान लेकर आई हैं, वो यादों के रूप में लेकर आई हैं, और क्या लपेट कर लेकर जा रही हैं। जहाँ पर यह हादसा हुआ, वहाँ उन्होंने पहचान के रूप में देखिए उन्हें क्या मिला है, शायद चद्दर और कुछ शर्ट, इस प्रकार से इसे लेकर यहाँ पर आई हैं, और रो रो कर बेहाल हैं। और मैंने इनसे बात की, पर एक वाक्य से अधिक बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे भाई थे जिनको हम एयरपोर्ट पर छोड़ने गए थे, और उन्होंने कहा था दिवाली में वापस लौटेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम वो माध्यम हैं जो इनकी आवाज बनकर सरकार तक उनकी जो पीड़ा है, वो जो चाहते हैं, वो दीवार पर सिर टिकाकर खड़े हुए हैं। अगर सरकार तक ये तस्वीरें हमारे माध्यम से पहुंच पाए और हम उनकी पीड़ा को उनको दूर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनकी मदद करना, वो लोग जो चाहते हैं हम उसे पूरा करना चाहते हैं। इसी वजह से जब वो लोग शांत हो या बात करने की स्थिति में आए, तब आप जरूर उनसे बातचीत कीजिएगा। उनकी मनोस्थिति को समझा जा सकता है, परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन दीवार के पीछे खड़े होकर वो लोग कहां जाना चाहते हैं, ये कहां के लोग हैं, क्या ये गुजरात से ही हैं या फिर बाहर से आए हैं, इसके बारे में भी आप जानकारी दें। और परिवार के किस सदस्य की जान गई है, उनकी उम्र क्या थी, उनके बाबत कोई जानकारी मिली है क्या मृत्युंजय? जी बिल्कुल, ये जो परिवार है यही गुजरात अहमदाबाद का ही रहने वाला परिवार है। और आपको सामने जो एक व्यक्ति बैग लिए हुए कंधे पर नज़र आएंगे दीवार की तरफ, टी शर्ट पहने हुए, उन्हीं के भाई हैं, जिनसे हमने बात भी थोड़ी देर पहले की थी। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बताया कि उनके भाई लंदन में रहते थे, पूरा परिवार उन्हें छोड़ने गया था, और बाद में उन्हें पता चला कि विमान हादसा हो गया है। आज पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है, जहां ये पूरी घटना हुई, और श्रद्धांजलि देना चाहता था। आप देखिए, महिला के हाथों में एक फूल की थैली नजर आएगी। उस जगह को देखना चाहता था, वो कि जहाँ पर हादसा हुआ, एक अंतिम स्मृति के रूप में, लेकिन वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं मिली। 2 लोग गए थे, लेकिन वहाँ की स्थिति देखकर ये रोते हुए बाहर चले आए, क्योंकि ऐसी स्थिति का सामना ऐसे परिवार के जन नहीं कर सकते। और ये परिवार यही स्थानीय परिवार है, लंदन में रहते थे, काम करते थे, इतनी जानकारी है। पर मैंने परिवार से बातचीत की, पर अभी उनकी मनोस्थिति नहीं है। वो बार बार मना भी कर रहे हैं कि हम कंडीशन में नहीं है बात करने के। अस्पताल में इन्होंने सैंपल दे दिया है, और यहाँ पर सिर्फ घटनास्थल पर आए थे एक पैर पड़ने के लिए, ताकि ये जो अंतिम यात्रा जब भी कभी होगी उसके पहले ये उस घटनास्थल पर जाकर देख रहे थे, और एक नमन करना चाहते थे, और आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। अब परिवार एक बार फिर से अब घर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है, और निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए। और ऐसे कई परिवार आए हुए हैं, यहाँ तक कि हमने कई डॉक्टरों को भी देखा जिन्होंने अपने सहकर्मियों को खो दिया, या फिर उन्हें घायल स्थिति में वो देख रहे हैं। तो परिवार की यह इस वक्त हालत है, और देखिए परिवार इस समय गमगीन होकर लौटता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत मुश्किल है, इनकी जो भावनाएं हैं, इनके भीतर जो ज्वार चल रहा होगा, उसको आप तक पहुंचा पाना। जरा सोचिए, उस जगह पर जहां पर परिवार के एक सदस्य की जान चली गई है, वे उस जगह पर जाकर फूल चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन अभी चूंकि जांच जारी है और उस जगह पर जाने की इजाजत भी नहीं होगी, इसी वजह से दीवार के पीछे ये परिवार पहुंचा, वहां पर अपना सिर टिकाता है। काफी देर तक वो लोग भावुक होते हैं, रोते हैं और फिर वहां से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। ये मना स्थिति है। जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उनका दुख और दर्द क्या होगा, उनके ऊपर जो बीत रही होगी, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन सिविल अस्पताल में इस वक्त क्या चल रहा है, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। अंकित, आपके पास क्या खबर है? चित्रा, अभी जैसी जानकारी मिली है, जो हमने अपने दर्शकों को भी जानकारी दी है कि 240 से अधिक लोगों का ब्लड सैंपल ले लिया गया है, जिसको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया है। लेकिन अभी भी जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है ब्लड या जिनके रिलेटिव्स यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं और जिनका जो है ये डीएनए सैंपल लेना बाकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ये आंकड़ा तो नहीं सामने आया है, लेकिन इतना ज़रूर पता चला है कि कुछ लोगों का डीएनए टेस्ट होना अभी भी बाकी है। तो लेकिन इस सब के बीच में हर्ष संघवी, जिन्होंने जिस बात का जिक्र किया, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना चाहूँगा। देखिए चित्रा, यहाँ पर ये जो हादसा हुआ है, यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तेज़ी कैसे आ रही है, वो तेज़ी इस वजह से आ रही है क्योंकि जो अहमदाबाद में ही CFSL की लैब है, यहीं पर जो है नेशनल जो ये यूनिवर्सिटी है वो है। तो इस वजह से नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर गांधीनगर में ही है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सैंपल लिए जा रहे हैं फटाफट वहाँ भेजे जा रहे हैं। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे कि देखिए उसमें जो एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्लड टेस्ट की तरह उसको टेस्ट किया और रिपोर्ट सामने दे दी। ब्लड टेस्ट भी अगर आप करवाते हैं तो कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके रिपोर्ट आने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है, और यहाँ तो डीएनए टेस्ट की बात हो रही है। और ये भी जो है ऐसा नहीं है, आज है 8-10 लोगों का, 250 से ज्यादा लोगों का ये जो डीएनए टेस्ट होना है। और अभी जो हमारे एक्सपर्ट ने बात कही वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ पर एक चूक नहीं कर सकते कि किसी परिवार की बॉडी किसी और को दे दें। जब तक कि ये वो डीएनए टेस्ट का मिलान नहीं हो जाता और तमाम बॉडीज का मिलान नहीं हो जाता, तब तक आप बॉडी हैंडओवर नहीं कर सकते। और यही बात विजय रूपाणी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनका परिवार भी यहाँ पर बेबस है, इंतजार करने को बेबस है, क्योंकि जब तक वो प्रक्रिया नहीं होगी, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, हर एक बॉडी से मिलान नहीं हो जाएगा, तब तक जो पार्थिव शरीर है वो परिवारों को नहीं सौंपा जाएगा। परिवार वालों का गुस्सा अपनी जगह है, उनकी जो है जो भावनाएं हैं उसका जो है हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन इस वक्त जो है जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, समझना सबको होगा, दुख की घड़ी है, अपनों को खोया है, निशब्द हैं। हम लोग भी यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जब उनसे बात करते हैं तो कई बार आपको समझ में नहीं आता आप उनसे क्या बात करें या क्या सवाल पूछें। लेकिन ये भी एक सच्चाई है, एक दुर्घटना हुई है जहाँ पर 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ पर अब एक बेबसी है, क्योंकि आपको जो पार्थिव शरीर है उसको मिलने में भी कितने घंटों का इंतज़ार है किसी को नहीं पता। कहा जा रहा है 72 घंटे, लेकिन वो 72 घंटे कब खत्म होंगे और जब वो पार्थिव शरीर सामने आएगा भी तब भी आखिरी बार क्या चेहरा देख पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो डेड बॉडीज़ हैं, जो पार्थिव शरीर हैं, वो उस हालत में है ही नहीं। लेकिन फिर भी कम से कम अपने जो प्रियजन हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका अंतिम संस्कार कर पाएँ, इसी आस में अस्पताल के किसी कोने में कोई बैठा है, किसी कोने में कोई बैठा है, कहीं कोई खाना दे रहा है, कहीं कोई पानी दे रहा है, लेकिन है तो सिर्फ एक इंतज़ार, वो इंतज़ार कि पार्थिव शरीर मिल जाए, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन ये इंतज़ार अभी कितने घंटों का है, शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं।